पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। गलवान घाटी में सोमवार रात चीन और भारत की सेनाओं के बीच खूनी झड़प में भारत के 3 जवान शहीद हो गए। चीन की तरफ कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस बड़े घटनाक्रम के बाद दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मुलाकात कर हालात संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। सीमा पर इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के साथ बैठक की है। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने उल्टे भारत पर बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगाया है। चीन ने कहा कि भारत ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे सीमा पर शांति भंग हो। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर आखिरी गोली 70 के दशक में चली थी। जैसी खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक गलवान घाटी में इस बार भी फायरिंग नहीं हुई है। गलवान घाटी उन पॉइंट्स में है जहां चीन की सेना ने घुसपैठ की थी। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद चीनी सेना कुछ पॉइंट्स से वापस हटने लगी थी, मगर इस घटना के बाद सीमा पर तनाव और बढ़ने की आशंका है। कोरोना वायरस की स्पीड जून में और तेज होती दिख रही है। फिलहाल पूरे देश में लॉकडाउन लगभग पूरी तरह हट चुका है। कुछ राज्यों को छोड़कर कहीं पाबंदियां नहीं है। इस बीच अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो सिर्फ जून के 15 दिनों में कोरोना के उतने केस आए जितने पूरे मई में आए थे। मरने वालों की संख्या भी जून में मई के मुकाबले डबल होती दिख रही है। कोरोना जून में कैसे बढ़ा, जरा सरकारी आंकड़े देखिए। मई के 31 दिनों में कोरोना के कुल 1,50,195 केस सामने आए। वहीं जून में यह रिकॉर्ड सिर्फ 15 ही दिनों में टूट गया। 1 से 15 जून के बीच देश में कोरोना के कुल 1,57,908 केस सामने आ चुके हैं। अब 16 जून को नए 10,667 केस आने के बाद कुल केस 3,34,091 तक पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच अब राहत की बात यह है कि संक्रमण की मृत्यु दर भारत में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मई और जून के आंकड़े यहां भी डरा रहे हैं। सिर्फ 15 ही दिनों में कोरोना से 4,510 लोगों ने जान गंवा दी। वहीं पूरे मई में सिर्फ 4,267 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। अब तक कोरोना से कुल 9,900 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के तुर्क वागम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आज सुबह इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और 3 आतंकवादी मारे गए। उन्होंने बताया कि मौके से 2 AK राइफल और 1 इंसास राइफल बरामद हुई है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में पिछले महीने से ऑपरेशन छेड़ रखा है। इस महीने 28 आतंकी मारे जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते 10 दिनों में दक्षिण कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सेना ने कुल 17 आतंकियों को मार गिराया है। इसके अलावा 2 आतंकियों की गिरफ्तारी भी की गई है। मारे गए आतंकियों में 3 टॉप कमांडर भी शामिल हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तनाव काफी बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर कोरिया की सेना ने यह चेतावनी दी है कि वह दक्षिण कोरिया के साथ लगती सीमा पर स्थित विसैन्यीकृत इलाके में सेना भेजने के लिए तैयार है। ऐसा माना जा रहा है कि सीमा पर उत्तर कोरियाई विद्रोहियों के आलोचना वाले गुब्बारे उड़ाने से नाराज उत्तर कोरिया की सेना ने यह धमकी दी है। इससे पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। किम यो ने खराब होते रिश्तों और सीमा पर उत्तर कोरियाई विरोधी गुब्बारों को रोकने में असमर्थ रहने के लिए दक्षिण कोरिया पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि दक्षिण कोरिया जल्द ही सीमा पर बने बेकार संपर्क कार्यालय के बंद होने का गवाह बनेगा।
तानाशाह की बेहद शक्तिशाली बहन ने यह कहा कि वह नॉर्थ कोरिया के सैन्य नेताओं के ऊपर यह छोड़ती है कि वे क्या जवाबी कार्रवाई दक्षिण कोरिया के खिलाफ करते हैं। किम यो जोंग के बयान के बाद उत्तर कोरिया की सेना ने कहा कि वह दक्षिण कोरिया की सीमा पर सेना भेजने और सैन्य निगरानी को बढ़ाने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया की सेना ने कहा कि वह एक एक्शन प्लान का अध्ययन कर रहा है ताकि सैनिकों को विसैन्यीकृत इलाके में भेजा जा सके। साल 1950 के दशक में दोनों देशों के बीच युद्ध के बाद इस इलाके को विसैन्यीकृत घोषित कर दिया गया था।